मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गौरक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा, श्यामपुरा, सेमली व सालरी ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 176वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अजित पवार द्वारा महाराष्ट्र में गौवंश के संरक्षण के लिए उनकी सरकार के माध्यम से गौ माता को राज्य माता के रूप में मनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए बताया कि आज एक खुशखबरी और मिली है, अर्थात अब गौ माता की सेवार्थ उत्तर प्रदेश में भी गौ सेवा आयोग का गठन किया है और आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने श्याम बिहारी गुप्ता को महाराज जी ने शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के गौ सेवक यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार जताया और गौ सेवा आयोग के नवीन अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता को मध्य प्रदेश के आगर मालवा की भूमि में बने विश्व के प्रथम गौ अभ्यारण्य में आमंत्रित किया है। भारत में गौ माता हितार्थ जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एवं गोपाल मणि जी महाराज सहित भारत के गौ संतों की तपस्या की ही परिणति का फल बताया, जिसके कारण गौ माता को सर्वोच्च सम्मान मिलना शुरू हुआ है और इन श्रेष्ठ संतों के प्रयास से ही गौ माता भारत की राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित होंगी। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। कल की जो सूचना थी वो पूरी तरह से प्रामाणिक निकली है कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। गाय माता को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता बना दिया है। गौशालाओं को जो महाराष्ट्र में कुछ भी अनुदान इत्यादि नहीं मिलता था वो भी प्रारंभ करने का आदेश सरकार ने जारी किया है। हम शिंदे जी को, फडणवीस जी को और पवार जी को खूब खूब साधुवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। हमें विश्वास है कि आपने बीज बोया है, ये एक दिन वृक्ष बनकर के प्रकट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने गाय माता को राज्य माता बनाया है, हमें विश्वास है कि आप तीनों भाइयों से प्रेरित होकर के और एक दिन केंद्र सरकार भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाएगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आपका ये कार्य कालजयी कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराष्ट्र में कई सत्ताएं आई गई, लेकिन इस प्रकार की हिम्मत जुटाना निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत सारे विरोध सहने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन आप अडिग रहिए इस मामले में। भारत के सभी गौभक्तों का और सभी संतों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सारे के सारे संत, सारे के सारे गौभक्त प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, लग रहा है अब हम हिंदुस्तान में हैं। गाय माता को जिस प्रकार से शासन की तरफ से हाशिए पर डाला जा रहा था, अनादर किया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे काल में जहां गौभक्त अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, गौभक्तों में एक निराशा सी छा रही थी, आपने गाय माता को राज्य माता बना करके गौभक्तों में एक नया उत्साह भरा है, एक नई उमंग भरी है। गौभक्तों में फिर से एक नई तरुणाई छा गई है और कुछ करने की उमंग आ गई है। और इस कार्य के लिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ धन्यवाद देना चाहेंगे जगतगुरु शंकराचार्य परम आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को भी। वो कई दिनों से इस कार्य में लगे हैं और पूरे मन से और पूरी आत्मा से विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करके भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के विषय को लेकर के चल रहे हैं। हम विशेष साधुवाद देते हैं, स्मरण करना चाहेंगे गोपाल मणि जी का, जो लगभग 15-20 सालों से सतत गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के अभियान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। गौ क्रांति मंच के तत्वाधान में कई वर्षों से अपनी नींद, अपना चैन, अपना आराम सब कुछ त्याग करके पूरे भारत का भ्रमण करके जगह जगह लोगों से मिल करके, राजनेताओं से मिल करके, शासकों से मिल करके, संतों से मिल करके आपने जो तपस्या की, आपका भाव गाय माता को राष्ट्र माता बनाने का भाव है, लेकिन कहीं न कहीं आपके गाय माता राष्ट्र माता बनाने के भाव ने ही एक बार
महाराष्ट्र सरकार के हृदय में यह भाव पैदा किया है कि राज्य माता बने। और आज गाय माता राज्य माता बनी है महाराष्ट्र की, तो हमें लगता है कि आपकी भावनाएं आज नहीं तो कल भगवती गौ माता पूरी करेगी। महाराष्ट्र में भगवान गणपति जी की बड़ी महत्ता है। गणेश जी का खूब पूजन होता है और गणेश जी प्रारंभ के देवता माने गए हैं। किसी भी काम की शुरुआत गणेश जी को याद करके की जाती है। सप्त गणपति, सप्त विनायक, अष्ट विनायक महाराष्ट्र में हैं, जिनमें सिद्धि विनायक प्रमुख रूप से मुंबई में विराजमान है ही। तो गणपति जी की कृपा से